अभी कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स की कमांड एक इंडियन को दे दी गई। एक इंडियन अब स्टारबक्स के सीईओ है लक्ष्मण नरसिम्हा। अभी कुछ महीने पहले पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बना दिया गया। इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज के सीईओज आज इंडियंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, गूगल सुंदर पिचाई, एडोबी शांतनु नारायण, इसके अलावा लीना नायर, अजय बांगा, संजय मेहरोत्रा, जयश्री, इंदिरा नूई, अरविंद कृष्ण और कई ऐसे नाम। मेरे मन में यह सवाल आया कि ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियंस टॉप कंपनीज के सीईओज बनते हैं और हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपके पोटेंशियल को अनलॉक करना है मेरा काम। जब मैंने इस चीज पे रिसर्च करी कि क्यों इंडियंस टॉप कंपनीज के सीईओज बनते हैं, तो 5 पॉइंट्स मेरे सामने आए जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप इन पॉइंट्स को सुनो, उसके बाद आप भी बताना आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं कि हम इंडियंस दुनिया की टॉप कंपनीज की टॉप पोजीशंस पे पहुंचते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में से निकलता है। सिर्फ आईआईटीज की एग्जांपल लो ना, तो हर साल आईआईटीज में 10 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन सीट कितने बच्चों को मिलती है? 10,000। कितना परसेंट हुआ? 1%। यही ऑक्सफोर्ड की बात करूं तो ऑक्सफोर्ड में 5% सक्सेस रेट है। 100 में से 5 बच्चे ऑक्सफोर्ड पहुंच रहे हैं और यहां पे 100 में से 1 बच्चा आईआईटी पहुंच रहा है। ये जितने भी सीईओज हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग आईआईटीज, आईएम ऐसे टॉप कॉलेजेस से हैं, व्हिच मींस ये तपस्या का मतलब जानते हैं। बिना तपस्या के, बिना एक एक्सट्रीम मेहनत के आप आईआईटी, आईएम जैसे टॉप कॉलेजेस में नहीं पहुंचते। इनको डिसिप्लिन का मतलब है, ये अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाए थे तभी आईआईटी पहुंचे हैं, डिसिप्लिन लाए थे तभी अच्छे रैंक्स तक पहुंचे हैं। तो एक टेक अवे हम सबके लिए हो सकता है। हम आईआईटी गए हैं या नहीं गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सीख क्या सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। टेक अवे बहुत क्लियर है, योर लाइफ grows with discipline and not desires। जिंदगी जो है वो इच्छाओं से नहीं, डिजायर से नहीं, वो डिसिप्लिन से आगे बढ़ती है। अब दूसरी जो चीज है वो मैंने इन सब में ऑब्जर्व करी, आप भी करना, कि इन सब में एक चीज कॉमन है। सुंदर पिचाई, उनके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इंदिरा नूई, उनके फादर बैंक में जॉब करते थे। सत्या नडेला के फादर आईएएस ऑफिसर थे और अजय पाल बंगा जी के फादर आर्मी जॉब करते थे, आर्मी ऑफिसर थे। और ऐसे ही तकरीबन सबकी बैकग्राउंड है। एक कॉमन चीज नजर आ रही है आपको इन सब में? एक कॉमन चीज है मिडिल क्लास। ये सब मिडिल क्लास से हैं। इन सबके सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, वो है मिडिल क्लास पेरेंट्स, जिन्होंने अपने सपने छोड़ दिए बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। फटे जूते पहन लिए, कपड़े पुराने चलेंगे, घर पुराना चलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की लाइफ सेटल हो जाए। हमने देखा है उनको, हमने देखा है टूथपेस्ट जब खत्म हो जाती है ना, तब भी खत्म नहीं होती, तब भी थोड़ी निकल आती है। हम जानते हैं वैल्यू। इन सब से क्या आता है? इन सब से बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, लॉयल्टी आती है, वर्क एथिक्स आते हैं, पता है कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है। ये सब एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला बंदा समझता है। जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं तो लॉयल्टी पता है। आप देखो बहुत सारे लोग यूएस में 2 साल 3 साल में जॉब चेंज करते हैं। इन सब का टेन्योर देखोगे ना, 10 साल 15 साल 20 साल दिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। एथिक्स आते हैं मिडिल क्लास से। जब धनिया फ्री मिलता है ना सब्जी के साथ, तो मां के चेहरे पे जो खुशी होती है, वहां से समझ आता है एम्पैथी क्या होती है। एक टेक अवे हम सबके लिए यहां से निकल रहा है कि स्ट्रगल टीचेस अस व्हाट मस्ट बी टॉट। जो स्ट्रगल हम देखते हैं मिडिल क्लास में, जो हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जो हम फेस करते हैं, ये सब कमजोरी नहीं है। अगर चाहें तो इसी को ताकत बना के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूं। लैला जना, जो कि एक इंडियन ओरिजिन फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने कहा था कि माय पर्सनल स्टाइल कम्स फ्रॉम जुगाड़, अ हिंदी वर्ड व्हिच मींस डूइंग मोर विद लेस। ये जो जुगाड़ है ना, ये जो इनोवेशन है, ये हमारे यहां जरूरत पे नहीं डिपेंड करती, हमारी नेचर में, हमारी हैबिट में। हम गिव अप नहीं करते। हम प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्व करना बाय हुक और क्रुक, जुगाड़ कर देंगे। इसीलिए बहुत सारे यूएस के और यूरोप के टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स का कहना है कि इंडियन स्टूडेंट्स हमारे इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो गिव अप नहीं करते। हमें पता है ना हमें आजादी कैसे मिली है, इसलिए मिली क्योंकि हमने गिव अप नहीं किया, इसलिए हमारी नेचर में है। आप ये देखो कि जो ग्लोबल मीडिया ना, वो बहुत बार इंडिया को एक पिछड़ा देश दिखाता है कि यहाँ पे तो बस लो पेइंग जॉब्स हैं, स्नेक चार्मर्स हैं, अनपढ़ लोगों का देश है। ये भूल जाते हैं वो कि यही वो देश है जिसने कैलकुलस दिया, लॉज ऑफ अलजेब्रा दिए, ज्योमेट्री दिया, बाइनरी सिस्टम दिया, और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमने जीरो दिया। दुनिया की पहली कैटरेक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी यहां पे हुई थी। इतनी बड़ी लीगेसी है हमारे पास, धर्म है हमारे पास, वो सब ज्ञान है हमारे पास
जिसकी वजह से हमारा ब्रेन इस लेवल पे डेवलप करता है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है मेरी कि हम बचपन में ही 2-3 लैंग्वेजेस सीखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, मैं अमृतसर में था तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 भाषाएं एक छोटे बच्चे को सिखाई जाती है। ये डेवलप क्यों नहीं करेगा? सड़क पे निकलते हैं, बस में सीट कैसे पकड़नी है, ट्रेन में सीट कैसे पकड़नी है, ट्रैफिक में अपना रास्ता कैसे बनाना है, बचपन से हमारी वो एनालिटिकल स्किल्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चल रही होती हैं। तो एक टेक अवे है हम सब के लिए कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जब हम हार नहीं मानते ना तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करके रहते हैं, और वही तो दुनिया को चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे समझ आया वो आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पता है दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है? वो है हम। कितना? 25%। 25% ऑफ वर्ल्ड इंजीनियर्स जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं हमारे देश में से। सिर्फ यूएस की बात करूं तो यूएस में 10 लाख इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इंडियंस हैं। 2 लाख स्टूडेंट हर साल यूएस में पढ़ने जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी कंपनीज इस वक्त सबसे ज्यादा रूल कर रही हैं, और टेक्नोलॉजी बना कौन रहे हैं? हम। टेक्नोलॉजी चला कौन रहे हैं? हम। टेक्नोलॉजी आगे कौन बढ़ा रहे हैं? हम। तो टेक्नोलॉजी की बागडोर किसके हाथ में रहेगी? हमारे हाथ में रहेगी। इसीलिए इंडियंस टॉप पोजीशन तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च के फील्ड में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। हम ही बना रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, तो बागडोर भी हमारे हाथ में ही आएगी। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आने वाली जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बेस पे ही चल रही है, और ये चीजों में हम ऑलरेडी मचा रहे हैं और मचाते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैं डीप रिसर्च करता हूं ना तो मैं हर डायमेंशन को देखने की कोशिश करता हूं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हो सकता है छोटा लगे, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। हार्वर्ड के एक न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से ये 6 फूड आइटम्स हमारे दिमाग के लिए बेस्ट है। अब आप नोटिस करो इसमें क्या है? स्पाइसेस है। स्पाइसेस में स्पेशली कहते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत कॉमन है, और टर्मरिक तकरीबन हर खाने में यूज होती है। फर्मेंटेड फूड क्या है? दही, इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड फूड है विच इज वेरी कॉमन हियर। इडली, डोसा आप देखो मैक्सिमम सीईओज जो हैं वो साउथ इंडिया से हैं, और ये भी एक कनेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट्स और एवोकाडो ये हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन नट्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और लीफी ग्रीन्स, हम बचपन से मम्मी कहते हैं ना हरी सब्जियां खाओ, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाओ, और हम कहते हैं बकरी को डालो, हमें मत डालो, हम नहीं खाएंगे, लेकिन ये ब्रेन के लिए बेस्ट है। देखो बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल होता है हमारी ब्रेन डेवलपमेंट, हमारी थिंकिंग के पीछे, हमारी एनर्जी, हमारी परफॉर्मेंस के पीछे। ये सब हम खाते आए हैं, लेकिन आने वाली जनरेशंस क्या खा रही हैं, क्या बढ़ रहा है? जंक फूड बढ़ता जा रहा है, शुगर ड्रिंक्स बढ़ती जा रही है, ये सब छूटता जा रहा है, तो वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कम होती जाएगी। तो यहां भी एक टेक अवे है कि वेल्दी एंड हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। बाहर से तभी कुछ होगा, पहले अंदर होगा। इन सब पॉइंट्स के साथ कुछ थॉट्स भी हैं जो हमें जरूर सोचना चाहिए। ये सब सीईओज इंडिया के टॉप कॉलेजेस से हैं, लेकिन इसके बाद वो यूएस के टॉप कॉलेजेस में गए, फिर ये टॉप कंपनीज तक पहुंचे। मतलब अभी भी हमारे यहाँ डिसिप्लिन वो सीख रहे हैं, तपस्या वो सीख रहे हैं, लेकिन जो वहां पे चाहिए वो ब्रिज अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, वो हमें डेवलप करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां के दिमाग, यहां के ब्रेन्स वहां जाके टॉप कंपनीज चला रहे हैं, यही की फाउंडेशन वहां की बिल्डिंग बना रही है। इट मींस ये कैपेबिलिटी, ये टैलेंट, ये दिमाग अगर यहां पे चले तो हम नेक्स्ट बड़ी कंपनीज बनाएं, हम दुनिया की टॉप कंपनीज के फाउंडर्स भी हों, सिर्फ सीईओज ना हो। ये सिर्फ कुछ लोगों से नहीं होगा, ये तब होगा जब हर कोई उस लेवल की कमिटमेंट रखे, उस लेवल की मेहनत करने को रेडी हो। कुछ लोग करना चाहते हैं, लेकिन जब लोग काम करने को रेडी नहीं होंगे तो स्टार्टअप्स भी कैसे बड़े होंगे? लोग तो बिजी हैं 4-4 घंटे अनाफ शनाफ उल्टी पुल्टी रील्स देखने में, अपने ऊपर काम करने में नहीं। और एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, रूरल इंडिया में 100 में से 1 लड़की 12th तक पहुंचती है। 40% एडोलेसेंट लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती। मतलब जिस देश में फीमेल एजुकेशन का लेवल इतना लो है, उसी देश में से इंदिरा नूई निकली और पेप्सी को ग्लोबल लेवल पे लीड किया। लीना नायर ग्लोबल लेवल पे फैशन ब्रांड को लीड करी है। जय श्री उल्लास। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी बराबर की मिले, अगर एजुकेशन बराबर की मिले, तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फीमेल्स। पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमें इस नंबर पे काम करना होगा। हम सबको उस तरफ भी एफर्ट्स करनी होगी। एक बार के लिए सोच के देखना कि अगर हम सब यूथ अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह अगर खुद पे खुद को डेवलप करने में, खुद को ग्रो करने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें,
सोच के देखो कि अगर वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट हम सबके अंदर आ जाए। सोच के देखो कि अगर हर लड़की को स्कूल जाने का मौका मिले। सिर्फ इतना ही सोच के देखो तो देश कहां पहुंचता है। यहां पे टॉप कंपनीज बन रही होंगी। हम सिर्फ किसी फॉरेन कंपनी के सीईओ नहीं आएंगे, हम यहीं पे टॉप कंपनीज बनाएंगे, उनके फाउंडर्स भी होंगे। सोच के देखो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, हम सब कितना फ्लोरिश करेंगे, हम सब मिलकर कितना आगे बढ़ेंगे। छोटे से चेंजेस बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स, मेरी रिसर्च और मेरे थॉट्स सेंस बनाते हैं, वैलिड लगते हैं, तो इनको दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाना कि कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास और उस ताकत को हम कितनी आगे लेके जा सकते हैं, मिलकर कितनी आगे पहुंच सकते हैं, देश को कितनी आगे लेके जा सकते हैं। अगर पॉइंट वैलिड लगता है तो इसको शेयर जरूर करना। मैं अपने तरीके से, अपनी एफर्ट्स के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहूंगा। आप भी अपनी एफर्ट्स और अपने तरीकों के साथ लगे रहो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।